हेलो गाइस, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? ये मेरी फ्रेंड हाय बोल रही है। बोलिए, अच्छा से बोलिए। अब बोलिए। हाय। तो आज मेरी फ्रेंड पूजा करने आई हैं। व्रत रखती थी संतोषी माता के, तो उनका क्या करने आई हैं? उद्यापन करने आए हैं। अच्छा, आज उद्यापन है। तो उद्यापन में हम लोग आए थे। तो यहाँ पे अभी तो दूसरा उद्यापन हो रहा है, वीडियो बन ये भी ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग कहाँ आए हैं, गंगा किनारे आए हैं। आज मेरी फ्रेंड देखिए साड़ी पहनी है, बहुत क्यूट लग रही हैं। और कुछ बताइए अपने बारे में। क्या बताएं बस पूजा दी को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वाह, थैंक यू। कुछ बोली भी तो मेरे बारे में। आइए पानी में चलते हैं, आइए। तो हम लोग चलते हैं पानी की तरफ, गंगा जी की तरफ, डूब मरते हैं आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो हम लोग डूब मरेंगे नहीं निशा? हाँ। क्या करेंगे, इतना मेहनत का क्या किया, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। इतना देखिए कितना कड़कड़ धूप है, और इतना हम लोग अच्छा मेकअप किए हैं, सब खराब हो गया धूप में जल जल के। तो देखिए हम सब कहाँ आए हैं। वाह, पानी अब इसके लास्ट है क्या यहाँ से? देखिए लोग कहाँ है, पानी में आ गए हैं। वाह, इतना धूप पैर धो लेते हैं जब आए हैं यहाँ तक। तो देखते हैं इसके नीचे कुछ है कि नहीं। बाप रे, इसके नीचे तो ख़त्म है लग रहा है। पानी बहुत नीचे है ना। देखते हैं, पैर घुसा के देखते हैं। बाप रे, बहुत नीचे है पूरा ही पैर डूब गया इतना, बहुत नीचे। अभी भाटा है तो बहुत नीचे चला गया है पानी। और ये पानी होता है, रिफाइन होता है, जो सप्लाई वाला हम लोग पानी पीते हैं यहाँ से जाता है ना, वही है ना। तो आइए आप सभी पानी में नहा लीजिए। गंगा जी का पानी है, कितना अच्छा अच्छा शीतल है। और कुछ बोलिए निशा। आप लोग भी आ जाइए पूजा में, जो देख रहे हैं पूजा में आइए, हम सब पूजा में आए हैं। इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, इनवाइट कर रहे हैं पूजा में। बहुत दिन से कर रही थी, व्रत रख रही थी संतोषी जी माता की। तो आज उनका उद्यापन कर दे रही हैं। फिर से शुरू करेंगी जब मन हो, इच्छा होगा ना। हाँ। जैसे इच्छा होगा तो शुरू करेंगे। चलिए, पानी तो बहुत नीचे चला गया है हम लोग का। और कुछ बोलिए निशा। क्या बोले, बस आप लोग कमेंट उमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर मेरे फ्रेंड के लिए कीजिएगा कुछ कमेंट की कैसी लग रही है। आज साड़ी पहनी है तो कैसी लग रही है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना मेरी फ्रेंड कैसी लग रही है। आइए चलिए देखते हैं पूजा कितना तक। पंडित जी वो रेडी कर रहे थे पूजा के लिए, तब तक हम लोग इधर आ गए, मस्ती कर रहे थे। तो देखते हैं पंडित जी कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी तैयारी में। अभी पूजा शुरू भी नहीं हुआ है, पंडित जी अपना सामान ये कर रहे थे रील बन रहा है मैडम का बहुत धूप है रील बना रही हैं। आइए निशा, देखते हैं पूजा कहाँ तक तैयारी हुआ, फिर आते हैं देखते हैं पंडित जी कहाँ तक किए हैं। पूरा मेकअप तो ले गया धूप। हम लोग दोनों सेम सेम साड़ी पहने हैं। हाँ। सेम कलर तो आइए देखते हैं पंडित जी कहाँ तक पूजा करने। अरे वाह, ये देखिए टाइगर है, जिंदा है पूजा में हम लोग आए। बनाता अब कहाँ बना वीडियो, धूप ही इतना लग रहा है, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। पंडित जी मेकअप खराब हो गया। ब्लॉग बना रही है पंडित जी अभी ब्लॉग बना रहे हैं पंडित जी। देखिए, हाय बोलिए, हाय हाय बोलिए ना पंडित जी, हाय बोलिए देखिए आप आ गई है। देखिए मेरे पंडित जी कितना यंग है।
स्मार्ट है। हेलो बोलिए आप भी। हेलो हाय। तो हम लोग पूजा इनका संतोषी माता का व्रत था, तो उद्यापन पूजा में आए हैं हम लोग मंदिर में। और फिलहाल पंडित जी देखिए कितना तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो भोलेनाथ इनको पार्वती जैसी दुल्हन दे। बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए पंडित जी मजाक कर रही है। यहाँ आपके पापा बैठे हैं तो कुछ और बोलते हैं। आप इतना यहाँ के पंडित जी ऐसा लग ही नहीं रहे हैं। नहीं, हंसी मजाक हो रहा था। आप लोग भी बोलिए क्या क्या पंडित जी से भी बोल रही है, तो मस्ती कर रहे थे थोड़ा सा हम लोग ब्लॉगिंग में अच्छा आने के लिए। बोला कि ये बना रही है बना। ये निशा की मम्मी है। इनकी मम्मी है ये मेरी सहेली है, फ्रेंड है। और इनकी फ्रेंड है, इनकी ई फ्रेंड है और मेरी ई फ्रेंड है। लगी रही है, हम सब पूजा वूजा सब दिखाएंगे आप सबको। पंडित जी पूजा का तैयारी कर रहे हैं, अभी तक तैयारी नहीं हुआ है, लेकिन कितना कर रहे हैं, सब दियाबत्ती कर रहे हैं। टाइम लगेगा अभी सब रेडी करने में। संतोषी माता का मंदिर है। भूख लगा है लाडो? नहीं लगा। टाइम लगेगा पूजा में, कम से कम 1 घंटा लगेगा ना। बहुत प्यारी लग रही है आज। लगी रही है, आप सब पूजा दिखाऊंगी आप सबको। फोटो फोटो खिंचा रहा था। करते हैं और फिर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। सतवा बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में रख कर उसे दे देती थी। सतवा बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती में उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती, लेकिन वह हंसकर कहता, अरे तुम बार बार क्यों काम करने के लिए कहती हो? कितने मज़े के दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती हैं। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आँखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूरी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने के लिए दिए। भोजन करके वह अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने अपनी थाली में उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं को टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने सबके बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा।
बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कांधे ढाप रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश आवे के कछुआर, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पार। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी आपनी देख धारों में धीर, सुधी अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास अभी तक पढ़ लेता है। हाँ, आपको एक्सपीरियंस है ना, पढ़ना। मेरे पास निशाने के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बगल में बैठी है। मेरे पास निशानी श्रीगंधरं चन्दनं दिव्यं गन्धाशोभनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिव्यं नमः हरियं अंधकायाय नमः। एक साइड ये वाला